नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं अनलॉक। जी हां, मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके साथ ही कई और ऐसे जिले हैं जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सभी दुकानें खुलने लगी हैं। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को क्या कुछ समस्याएं हुई हैं, ये आने वाले वक्त में बताएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये स्थिति न बने, इसके लिए क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं, ये भी आपको बताते चले कि इसके साथ ही यूपी के 61 जिले भी कोरोना कर्फ्यू की ढील के साथ अनलॉक किए जा रहे हैं। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को छोड़कर अन्य जिलों को कोरोना में ढील दी गई है। और ढील देने वाले जिलों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों की ढील दी गई है। इसके साथ ही शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी और इसके साथ ही रात में कर्फ्यू शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। और इस गाइडलाइन के अनुसार दुकानों पर दुकानदार और स्टाफ के लिए मास्क और 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यही अनिवार्यता ग्राहकों के लिए भी लागू की गई है। इसके साथ ही फ्रंटलाइन सरकारी विभागों की अगर बात करें तो सभी कर्मचारी आएंगे और वहां पर अन्य सरकारी विभागों में अधिकतम 50% की उपस्थिति के साथ काम होगा। इसके साथ ही कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क का अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर अनलॉक को लेकर हम बता रहे हैं जिसमें किस तरीके की गतिविधियां शामिल की गई हैं। अनलॉक 1.5 महीने के बाद यहां पर किया जा रहा है, किस तरीके से ढील दी जा रही है और कैसे लोग उसका पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो मध्य प्रदेश की संवाददाता दीपा हमारे साथ यहां पर जुड़ी हुई है। रुक करेंगे दीपा की तरफ, जहां पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अनलॉक जारी है। और दुकानें अब इस समय तक और भी खुल गई होंगी, जो 1.5 महीने से अनलॉक यहाँ पर था, लोगों को किस तरीके की राहत है। दीपा, किस तरीके का माहौल जो है वो बाजारों में देखने को मिल रहा है? यहाँ से अनलॉक किया गया है, अनलॉक की शुरुआत हुई है, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं पाबंदियां जो हैं वो उसी तरह से बरकरार रखी गई है। लगातार इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में। यहाँ पर लगातार कहा जाए जो पुलिस वर्ग है, जो पुलिस है वो लगातार यहाँ पर खुद निगरानी रखा हुआ है कि कोई भी इंसान जो वो बेवजह दुकानों को खोलता हुआ नजर ना आए। जो भी कहा जाए कि जो सिर्फ और सिर्फ खाने की दुकानें हैं या जो नेसेसरी आवश्यकताओं के बीच में आती हैं, उन दुकानों को छोड़ के कोई दुकान को ना खोला जाए। हमारे बीच में न्यू मार्केट व्यापारी संघ जो उनके अध्यक्ष भी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, दुकानों को खोला गया है लेकिन सिर्फ खाने की दुकानें जो है और जो आवश्यक चीजें की हैं, अभी भी कई ऐसे लोग हैं, चाहे भले कपड़ों वाले व्यापारी की बात करें, अन्य व्यापारियों की, कितना मुश्किल हो रहा है? भाई अभी जैसे मेरा खुद का रेडीमेड गारमेंट का शॉप है, ये सामने शॉप है मेरी। हम सरकारों के मापदंडों को हम पालन करते हुए काम करेंगे। हमारे यहाँ का जितना व्यापारी है न्यू मार्केट का, एक भी आदमी अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करता है और जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे। और दूसरा, हमेशा हर आदमी मास्क लगा करके ही निकलता है और किसी भी प्रकार का कोई भी वायलेंस नहीं करता। सर, ऐसे में 2 महीने हो गए, मतलब तकरीबन 2 महीने 55 दिन हो चुके हैं, और ऐसे में कितनी दिक्कतें हुई हैं? जो बड़े आपके कर्मचारी हैं उनको भी पे करना, सारी चीजें, आर्थिक तंगी कितनी ज्यादा हुई है? आर्थिक तंगी तो सभी तरफ से है, पूरी तरीके से बाहर है। आज मेरे यहाँ पे 12 कर्मचारी हैं, हम सबको बराबर पेमेंट भी दे रहे हैं, सभी चीज़ कर रहे हैं। पर क्या करें, कोरोना वायरस जो है जान है तो जहान है। कई रिश्तेदारियों में डेथ हुई है, ये हुए, उन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा तो साफ ये कहना पड़ रहा है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करिए और आगे बढ़िए। जी बिल्कुल, ये थे हमारे बीच में जो काजा न्यू मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष थे। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जान है तो जहान है। जो भी गाइडलाइंस है कोविड की जो सरकार के द्वारा दी गई, उन सभी का पालन किया जाएगा। बहरहाल अंशुल, हम आपको जो बताएं कि किस तरह से माहौल इस वक्त मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दुकानें हैं इन्हें बंद रखा गया है, केवल जो खाने की दुकानें हैं उन्हें खोला गया है, उन्हें छोड़कर जो सारी दुकानें उन सभी को बंद रखा गया है। इससे जो कहा जाए कि कई जो व्यापारी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। लेकिन अंशुल, आप देख सकते हैं कि जो भी दुकानें हैं, कहा जाए जो आवश्यक जो चीज़ें हैं उनकी सूची में नहीं आती, जिन दुकानों को बंद रखा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी दुकानों पर ताले जो हैं अंशुल वो लगे हुए हैं। बहरहाल आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे किस तरह से पुलिस का अमला यहाँ पर तैनात है। लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, जो भी दिक्कतें हैं उनका कहीं कोई दिक्कत ना आए, इन सारी चीज़ों का कहा जाए कि इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चश्मे की जो दुकान है उसे खोला गया है। यहाँ पर खुद पुलिस का अमला भी तैनात है। जो भी चीज़ें हैं उन्हें किस तरह से सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, उस चीज़ का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और कोशिश यही है लोगों के द्वारा कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस का अमला चारों तरफ तैनात किया गया है।
बहरहाल अंशुल, आपको दिखा दें कि जो दुकानें खुली हैं उनकी क्या हाल है। सामने आप देख सकते हैं कि मेडिकल स्टोर्स हैं वो खुले हुए हैं। इसके अलावा जो खाने पीने की जिनको हम दुकानें कहेंगे वो खुली हुई तो हैं अंशुल, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। रस्सियाँ जो हैं वो चारों तरफ बनी हुई हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह से जो गोले बने हुए हैं, लोग उसी के अंदर खड़े हैं। कोई भी उससे बाहर खड़े होने का प्रयास नहीं कर रहा है। सभी लोग सोच रहे हैं कि खुद जो सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करें। दुकान के बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से रस्सी जो है वो बंधी हुई है, और रस्सी बांधने के बाद जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो सामान लेने आए हैं इनसे भी बात करने का अंशुल प्रयास करते हैं कि आखिर क्या प्रिकॉशंस है जो ये लोग खुद भी ले रहे हैं। सर, आप लोग खुद भी आए हैं, सामान लेने आए हैं, ऐसे में 1.5 महीने का समय हो चुका है, क्या कुछ प्रिकॉशंस आप लोग ले रहे हैं कि दोबारा वो चीज़ें ना हो? प्रिकॉशन में खड़े हैं, देखो साहब डिस्टेंसिंग में खड़े हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, और सब लोगों को यही एडवाइज है कि सब मास्क लगा के रहें और दूरी से सामान लें, दूरी से ही बात करें, हाथ ना मिलाएं, और हमें हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में और वो ज़रूरी है सबको रखना। सेफ्टी अंशुल हमारे हाथ में है और वो ज़रूरी है, यही लोगों का कहना है। और निश्चित तौर पर जो एक का दुकानें जो खोली गई, यानी कि वो दुकानें जिनमें जो नेसेसरी जो चीज़ें हैं उन्हें दिया, उनको छोड़कर किसी भी दुकान को यहाँ पर खोलने की भी परमिशन नहीं मिली। लेकिन जो भी लोग यहाँ पर हैं उनके द्वारा लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि जो सख्ती है उसका पालन किया जाए। सुबह भी हमने अंशुल बताया था, राजधानी भोपाल का आपने हाल बताया है, जो न्यू मार्केट स्थित इलाका है, किस तरीके से वहां पर काम किया जा रहा है और किस तरीके से खाने पीने की जो दुकानें हैं वो वहां पर शुरू की गई हैं। तो अब हम यहाँ पर घनश्याम चौरसिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लखनऊ से हमें वहां का हाल बताएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 61 जिलों में जो है वो अनलॉक की प्रक्रिया को आज से शुरू कर दिया गया है। 14 जिलों में अभी भी अनलॉक उसको नहीं किया गया है, वो कोरोना कर्फ्यू की वहां पर जो है गाइडलाइन है उसका वहां पर पालन करेंगे, लेकिन अभी 61 जो जिले हैं उन्हें अनलॉक किया गया। घनश्याम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से लखनऊ जो है उसको अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है, किस तरीके से दुकानें जो है वो यहाँ पर खुली गई हैं और लोगों का किस तरीके से वहां पर समन्वय जो है दुकानदार और लोगों के बीच किस तरीके से देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अंशुल, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो है 61 जिलों में अनलॉक का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है और उसमें 14 जो ऐसे जिले हैं वहाँ पे अभी भी कोरोना कर्फ्यू, आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है। वहाँ पे कोई छूट और ढील नहीं दी गई है। 600 केस मानक रखे गए हैं कि जहाँ पे एक्टिव केसों की संख्या 600 होगी, वहाँ 600 से कम होगी, वहाँ पे अनलॉक 1 स्वतः शुरू हो जाएगा। और जहां पर भी एक्टिव केसों की संख्या 600 से अगर ऊपर जाती है तो तुरंत वो जो है आंशिक कर्फ्यू बिना किसी पूर्वादेश के वो जारी हो जाएगा। ये सरकार का एक गाइडलाइन है। और लखनऊ में अभी लगभग 2800 से ज्यादा एक्टिव केस है, तो यहाँ पे अनलॉक नहीं हुआ है, अनलॉक 1 का ये सुविधा नहीं ले पा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बात करें तो चूंकि ये राजधानी है, प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे ये मैं विधानसभा के सामने हूँ। यहाँ पे लोग जो जरूरी काम है उससे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में अनलॉक 1 के बाद से लोग ऑफिसेस पे जाना शुरू कर दिए हैं। वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं वहाँ पे जाना शुरू कर दिए हैं। उन लोगों के लिए खास मानक तय किए गए। कंटेनमेंट जोन की बात करें अगर अंशुल की, कंटेनमेंट जोन, अगर वो कंटेनमेंट जोन अनलॉक जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में अनलॉक हुआ है अगर कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे अगर हॉटस्पॉट है कोरोना को लेकर के, तो वहाँ पे जो है कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। वो पूर्ववत पहले की तरह से सारी नियम कानून और गाइडलाइन का पालन करना होगा, सख्ती से पालन होगा। और खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि कोरोना जो गाइडलाइन जारी किया गया है सरकार की तरफ से, अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके का कहीं पर भी अगर मास गैदरिंग हुई है, 5 लोगों से ज्यादा किसी रेस्टोरेंट में लोग दिखाई दिए, तो वहाँ पे जो है कार्रवाई कर दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो जो डिस्ट्रिक्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं अंशुल, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है लोग काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे थोड़ी सी स्थिति खराब है। पुलिस उस पर भी लगी हुई है, वहाँ पे लोगों को समझा रही है, लोगों को सख्त हिदायत दे रही है कि अगर किसी भी तरीके की अगर गैदरिंग हुई, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं हुआ तो हम वहाँ पे मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। तो इससे एक डर भी बना हुआ है उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच में कि अगर हम कोरोना को लेकर के लापरवाही करते हैं तो लापरवाही करे तो उसके बाद जो है सरकार अगर कार्रवाई करेगी, प्रशासन कार्रवाई करेगी तो स्थिति बिगड़ सकती है। जी बिल्कुल घनश्याम जी, लेकिन जिस तरीके से अभी देखने में मिल रहा है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी मध्य प्रदेश में जो है वहां पर दुकानों के आगे गोले बनाए गए हैं और रस्सी बांधी गई है। ऐसा ही कुछ यूपी में भी देखने को मिल रहा है क्या? जो दुकानदार है उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए इस तरीके के प्रयास करते हुए दिखे हैं क्या वो लोग?
बिल्कुल पिछले साल से लेकर के इस बार उत्तर प्रदेश की यही सबसे बड़ी खासियत रही कि चाहे सरकारी गाइडलाइन हो चाहे ना हो, यहाँ पे लोग तो कुछ जो जागरूक हैं, जो दुकानदार जागरूक हैं, वो बिना गाइडलाइन के भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काम कर रहे हैं। बाजार में जहाँ पे हाट बाजार है वहाँ पे थोड़ी सी इसकी समस्याएं हैं, लेकिन अगर जो मार्केट है, जो शहर के मार्केट हैं, जहाँ भीड़ भाड़ की जगह है, वहाँ पे गोले बना करके वो एक डिस्टेंस दिया जा रहा है और कहा जा रहा है ना, यहाँ पे जो बैंक खुले हुए हैं, जो सरकारी दफ्तर खुले हुए हैं और जो मार्केट के दुकान है, जो रेहड़ी के दुकान है, क्योंकि यहाँ पे ठेले और जो रोड पे जो सारी दुकानें होती है उनको भी खोलने के आदेश चरणबद्ध तरीके से जारी किया है। वहाँ पे कहा गया है कि 5 लोगों से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो इन सब चीजों का खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन भी मुस्तैद है कि कहीं पर भी भीड़ ना हो, इसलिए वहाँ पे गोले बना करके उसकी जो 2 गज की दूरी की जो स्लोगन है उसको चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। जी अंकित। बिल्कुल घनश्याम, लेकिन जिस तरीके से अभी देखने के मिल रहा है, जो गाइडलाइन जो पालन कराने की यहाँ पर बात की जा रही है, अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है, लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि तीसरी लहर आने की भी जो संभावना है वो यहाँ पर जताई जा रही है, तो आज जो अनलॉक का पहला दिन है और अनलॉक हुए अभी कुछ समय भी बीत चुका है, तो क्या लग रहा है आपको, प्रशासन किस स्तर पर अपनी तैनाती किया हुआ है कि अनलॉक करने के बाद में भी जो कि पाबंदियां यहाँ पर लगी गई हैं, किस तरीके से उसका पालन कराया जा रहा है? बिल्कुल, एक चीज और मेंशन करेंगे अंकुल, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मीटिंग कर रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, कल अपने बयान से साफ तौर पे कहा है कि किसी भी हालत में कोरोना को लेकर के अगर जो ढीले ढाले अफसर होंगे, अफसरशाही होंगे, वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, उन पे कार्रवाई होगी। उसके बाद से ये साफ तौर पे इसका अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अफसरशाही ने उत्तर प्रदेश में जो हालत जो खराब थी, बद से बदतर स्थिति हो गई थी उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं उनकी निरंकुशता का हाथ था। तो इसलिए उन्होंने सरकार से साफ तौर पे कहा है, भाजपा सरकार ने, उनके संगठन ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे अफसरों पे कार्रवाई हो। तब अफसरों पे इसके बाद से काफी तेजी आई है और लोग इस पे किसी भी तरीके के कोरोना गाइडलाइन को लेकर के इनको दिक्कत ना हो, आम जनमानस को दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल रखना है। इसको लेकर के पूरे जिलों, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, वहां से जो तस्वीरें अभी तक आई है, अभी तक तो अच्छी है, क्योंकि अभी सवेरे से साफ धीरे धीरे कई जगह ऐसे जगह है जहाँ पे लोगों ने अनलॉक 1 के बाद से भी दुकान नहीं खोला है। उनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर वो खोल देते हैं तो कोरोना उनको चपेट में ले लेगा, वहां से दिक्कतें आएंगी। इसलिए वहां पे बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट से तस्वीरें आ रही हैं कि अनलॉक 1 के बाद से नहीं खोल रहे हैं, या खोल रहे हैं तो आधा शटर, आपको बता दें कि आधा शटर खोलते हैं और उनको बारी बारी से, और या फिर वो कह देते कि हमारा दुकान नहीं खुला है, बारी बारी से उनसे जो भी उनको सामान देना होता है वो सामान प्रोवाइड करते हैं। चलिए घनश्याम जी, दीपा भी हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। दीपा यहाँ पर हमारे साथ है। दीपा, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मार्केट का आपने जो व्यू है वो किस तरीके से लोग वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, क्या खुला है क्या नहीं खुला है, प्रशासन अमला किस तरीके से वहाँ पर है, सारी बातें आपने बता दी है। एक सवाल निकल कर आ रहा है कि व्यापारियों को क्या कुछ समस्याएं हुई हैं इस लॉकडाउन में, इसके साथ ही आगे आने वाले वक्त में फिर से ये स्थिति न बने, इसके लिए क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं? जी अंशुल, जिस तरह से बताया, अभी हमने खुद जो कहा जाए कि मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं उनसे भी बात की, उन्होंने भी यही बताया है कि जिस तरह से अगर पिछले 55 दिनों की अगर हम बात करें तो 55 दिनों के अंदर कई समस्याएं लोगों को आई है, आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा है, क्योंकि व्यापारी जो है उनकी दुकानें बंद है, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों को उनकी पेमेंट जो है वो देने का प्रयास किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो लॉस है उनको वो होता हुआ नजर आया है। इसके बाद अगर बात करें हम जो दुकानों को खोला गया है उन्हें भी, अगर होटल्स की मैं बात करूँ तो टेक अवे के लिए केवल होटलों को खोला गया है। तो ऐसे में जो होटल व्यापारी उनका साफ तौर पर कहना है कि इतनी कमाई भी नहीं हो पाएगी टेक अवे में कि जो महीने का बिजली का बिल आता है वो निकल पाए, तो कहीं ना कहीं नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा, ये साफ तौर पर कहा जाए कि जो होटल व्यापारी हैं उनका कहना है। वही अगर देखें अन्य परेशानियों की भी बात करें अंशुल, तो जिस तरह से एक लंबा समय जब आप घर में बिताते हो तो निश्चित तौर पर कई समस्याएं होती हैं, आर्थिक तंगी होती है, तो इस तरह की कई चीज़ें जो हैं अंशुल उनका लोगों को सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ जिस तरह से आपने ये बात कही है कि क्या कुछ सावधानियां बरती जाएंगी, तो ये कहा जा सकता है कि जो गलतियां होती हैं इंसान गलतियों से सीखता है, और निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जो व्यापारी है उन्होंने अपनी पुरानी गलती से सीख ली है। इसी तौर पे अगर हम इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर
सारी व्यवस्थाएं इस तरह की गई हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जा सके, सैनिटाइजेशन होता रहे, दूरी जो उचित वो बनी रहे। जहाँ पर जिस तरह से अभी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं किस तरह से गोले अंशुल बनाए गए हैं और गोलों के बीच में ही जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, रस्सी बांधी गई है ताकि रस्सी के बाहर कोई भी व्यक्ति जो है अंदर ना जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं अंशुल यहाँ पे की जा रही है कि किसी तरह की दिक्कत भी ना हो और जो लोग हैं वो अपना सामान भी ले सके। तो निश्चित तौर पर अपनी पुरानी गलतियों से व्यापारियों ने सीख ली है और अब उन गलतियों से सीखकर कहीं ना कहीं जो कोरोना की गाइडलाइंस है उन्हें पालन किया ताकि एक बार फिर से लॉकडाउन का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल दीपा, तो इसके साथ ही मतलब ये मान लिया जाए कि किस तरीके से अभी शासन अपने स्तर पर काम यहाँ पर कर रहा है, लोगों की भी यहाँ पर जान के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं किया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा पालन किया जा रहा है, मास्क जो है वो लोगों ने लगा रखे हैं। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी कि अब जो गलतियां लोग कर चुके हैं उसको सीख लेते हुए फिर से जो है अब वो यहाँ पर जागरूक हो रहे हैं और कोरोना की जो स्थिति पिछली बार बनी थी वो ना बने इसके लिए लगातार वो खुद भी प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तो अंशुल कहना गलत नहीं होगा कि भले व्यापारियों की बात करें, जनता की बात करें या प्रशासन की बात करें, सभी ने अपनी गलतियों से सीखा और इस बार जब अनलॉक हुआ है तो सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो इस तरह से की गई हैं कि किस गलती से भी जो काजा की गाइडलाइन है उसका जो काजा उल्लंघन ना हो और किसी को कोई दिक्कत भी ना हो, इस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो भी अंशुल करने का प्रयास किया गया। इसी कड़ी में अगर प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें तो खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है विश्वास सारंग वो खुद कल न्यू मार्केट बाजार पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने खुद गोले बनाए, चारों तरफ गोले उन्होंने बनाए, लोगों से ये गुजारिश की कि किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना करें, पालन करें। इसी कड़ी में आज फिर वो सुबह से निकले, उन्होंने खुद लोगों से मिले, दुकानदारों से मिले, उनके यहाँ पे फिर से गोले बनाए और सभी को सीख देने का प्रयास भी किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए अंशुल तो उन्होंने ये बात भी साफ कही कि जो पिछली बार गलती हुई थी यानी प्रशासन से भी कहीं ना कहीं ढिलाई बरती गई थी और ये बात खुद वो स्वीकार भी करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि ये जो गलती हुई है वो दोबारा ना दोहराई जाए, इसका प्रयास लगातार किया जाएगा। इसके लिए एक काजा की टीम का गठन जो है अंशुल वो भी किया गया। अगर बात की जाए तो एक टीम का गठन किया गया जो इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखेगी। उन्होंने ये बात भी कही है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई लेकिन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपील की है जनता से कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए कोविड सेफ्टी टीम का गठन किया गया है। कोविड सेफ्टी टीम को नगर निगम प्रशासन के द्वारा बनाया गया है जो बाजारों में जाएंगी, ये देखेंगी कि किसी भी तरह से सेफ्टी का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है और यदि कोई उल्लंघन कर रहा होगा तो उसके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। 500 रुपये तत्काल प्रभाव से चालानी कार्रवाई करेंगे ताकि जो भी व्यक्ति उल्लंघन करता है उसके ऊपर लगातार समय पर ही तत्परता से कार्रवाई की जा सके ताकि आगे जाके इस तरह की घटनाएं जो है वो ना हो। जी बिल्कुल दीपा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है कि किस तरीके से लोग भी जागरूक हैं, प्रशासन भी अपने स्तर पर काम कर रहा है। रुक करेंगे घनश्याम जी की तरफ जो हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। घनश्याम जी, जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूपी के भी जो 61 जिले हैं वहां भी कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है और आप जिस तरीके से लखनऊ में है और लखनऊ में किन चीजों में ढील जो है वो दी गई है, इसके साथ ही वो कौन सी पाबंदियां हैं जिसका अभी भी लोगों को मानना पड़ेगा? में अनलॉक अभी नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे आंशिक कर्फ्यू जो है वो चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ के सीएम हैं वो बार बार कहते हैं कि कोरोना के साथ साथ हमें जीवन बचाने का भी काम करना चाहिए, इसलिए हम लोग आंशिक कर्फ्यू लगाए हैं, ना कि सख्त लॉकडाउन पिछले साल की तरह लगाए। तो ये उनका ये साफ मैसेज था कि कहीं न कहीं जो हालत खराब होते थे, गरीबों को जो दिक्कतें आती थी, जो जिस तरीके से पिछले लॉकडाउन में लोगों के लिए दिक्कत थी वो दिक्कत ना हो, इसके लिए आंशिक कर्फ्यू यानी अगर आपको कोई जरूरत है, वाजिब जरूरत, आप पुलिस को बता करके जा सकते हैं। आप पीछे तस्वीरें आप देख सकती हैं कि गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जिनको जो काम है वो काम जो है अपने काम के लिए जो है लगातार लोग अपने काम से निकल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। जो टैक्सी है, टैक्सी में पहले ही टैक्सी कहा गया था कि आप जो है 30% क्षमता पे आप टैक्सी चला सकते हैं, मतलब अगर आप 4 सवारी बैठाते हैं तो 4 सवारी की जगह आप महज 2 सवारी को लेकर के जो है आप आ जा सकते हैं।
पत्रकारों को छूट दी गई थी, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, मतलब जैसे कि हॉस्पिटल्स, जो सरकारी ऑफिस या फिर जो भी गवर्नमेंट एफिलिएटेड ऑफिस है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, वहाँ के लोग जो है 50% क्षमता के साथ जो है काम कर सकते हैं। जहाँ पे अनलॉक लगा हुआ है वहाँ की बात करें तो वहाँ पे मात्र 33% लोगों की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। तो ये जो लखनऊ की स्थिति है, लखनऊ में भी कहीं ना कहीं ये आंशिक कर्फ्यू जो है लोगों के लिए सहयोग, प्रशासन सहयोग कर रहा है। एक तस्वीरें, एक खबर चली थी हमारे यहाँ की, एक ठेले वाले को जो है पुलिस। चलिए, तो जिस तरीके से बहुत बताया आपने कि किस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो लगातार शुरू की जा रही है, और अब दीपा की तरफ रुख करेंगे। जी दीपा, जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राजधानी भोपाल में लोग जागरूक हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी है जो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। इसके साथ ही भोपाल में भी वो कौन सी पाबंदियां हैं जिसको लोगों के लिए पालन करना पड़ेगा? जी दीपा, हमारी आवाज जी अंशुल, अगर बात की जाए कि किस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, या ये कहें कि क्या वो बंदिशें हैं जो अभी भी लगाई रखी जाएंगी, या कहा जाए कि जिनसे किसी को कोई दिक्कत ना हो और साथ ही साथ जो चीज़ें हैं वो भी सुचारू रूप से चलती रहें, तो उसी के साथ अगर देखें तो लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि पुलिस विभाग जो है वो लगातार मुस्तैदी किया हुआ है। पाबंदियों की अगर बात करें तो ये बात साफ कही गई है कि यदि एक टैक्सी है उसके अंदर एक व्यक्ति जो चालक होगा, उसके अलावा जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की काजा की चालक के साथ में सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति जो है उन्हें बैठने की अनुमति रहेगी, उसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। यदि आप बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का आपको अभी भी पालन करना होगा। कुछ जिस तरह से अगर हम बात करें, मॉल्स की हम बात कर लें, स्विमिंग पूल की हम बात कर लें, मूवी थिएटर की हम बात कर लें, इन सभी चीज़ों को पूर्णतः बंद जो है वो रखा गया है। इसके अलावा अंशुल, अगर हम देखें तो जिस तरह से होटल्स की बात कही जा रही है कि होटल्स तो खुल गए हैं, लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करूं तो यहाँ पर अभी भी प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि जो होटल्स हैं उन्हें खोला तो गया है, जो रेस्टोरेंट्स उन्हें खोला गया है, लेकिन केवल और केवल टेक अवे के लिए। टेक अवे के अलावा कोई भी व्यक्ति वहाँ से कोई भी सामान नहीं ले पाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं अंशुल जिन्हें किया गया है, और प्रयास यही किया जा रहा है कि जो भी लोग हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना आए और जो भी चीज़ें हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें। बिल्कुल दीपा, लेकिन लोगों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से भी हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं, कई लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा पालन करते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो और लोगों का किस तरीके से इंटरेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है? लोग क्या रोजमर्रा की चीजें हैं जो खरीदने आ रहे हैं, किन किन चीजों की लोगों की को भी किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? दीपा, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? दीपा, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों का जो इंटरेक्शन है वो भी वहां पर देखने को मिल रहा है, लोगों को क्या परेशानी अभी तक जो जनता कर्फ्यू था उसमें लोगों को किस तरीके की परेशानी देखने को मिली? तो लग रहा है हमारा संपर्क संवाददाता से हमारा टूट गया है। तो यहाँ पर राजधानी भोपाल और उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात की जा रही थी कि आज से अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कई जिले जो हैं जिन्हें अनलॉक की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है उसमें भी कई तरीके की लॉकडाउन में छूट जो दी गई है। लेकिन एक देखने वाली बात यह है कि जो प्रशासन स्तर ने इस बार जो काम किया है, अनलॉक देने के बाद में भी पाबंदियां जो यहाँ पर दी हैं वो भी व्यापक रूप पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक सबसे अच्छी बात ये निकलकर सामने आई है कि लोग भी यहाँ पर जागरूक हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और प्रशासन के साथ में बिल्कुल सहयोग यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मास्क लगा के निकल रहे हैं और जिन्हें जरूरत है वो ही बाहर निकल रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो 61 जिलों में जो अनलॉक है
है वो यहाँ पर किया गया है और किस तरीके से लोग वहां भी पालन कर रहे हैं। जो जागरूकता का जो असर है वो वहां पर देखा जा रहा है। तो लोग भी कहीं ना कहीं जो पिछली बार जो चीजें हुई थी उसको लेकर सीख ले चुके हैं कि जो स्थिति पिछली बार बनी है वो इस बार ना बने। प्रशासन जो कह रहा है उसकी भी यहाँ पर पालन कर रहे हैं। तो प्रशासन और लोग दोनों ही यहाँ पर जागरूक है और अब जो तीसरी वेव उससे निपटने के लिए भी कहीं ना कहीं तैयार देखे जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।